हेलो एंड नमस्ते टू ऑल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला की ऊंचाइयों में बसा एक पवित्र नगर भरमौर, करीब 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान चारों ओर से बर्फ से ढकी धौलाधार की चोटियों से घिरा हुआ है। सुबह जब सूरज की पहली किरण इन सफेद पहाड़ों को छूती है तो पूरा भरमौर सुनहरे प्रकाश में नहा उठता है। ठंडी हवा, देवदार के घने वृक्ष और पहाड़ों की शांत गोद, यहाँ कदम रखते ही मन अपने आप शांति को प्राप्त हो जाता है। प्राचीन काल में भरमौर को ब्रह्मपुरा कहा जाता था। 6वीं शताब्दी में चंबा के राजा मेरू वर्मा ने इसे अपनी राजधानी बनाया। उनके शासन काल में यहाँ कई मंदिरों का निर्माण हुआ जो आज भी इतिहास और आस्था की जीवंत मिसाल है। इन्हीं मंदिरों में प्रमुख है 84 टेम्पल कॉम्प्लेक्स। 84 यानी 84 मंदिरों का समूह। मान्यता है कि एक बार 84 सिद्ध संत यहाँ तपस्या के लिए आए थे। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें यहीं शिला रूप में स्थापित कर दिया। तभी से यह स्थान 84 सिद्धों की भूमि कहलाने लगा। और जब बात आती है महाशिवरात्रि की तो भरमौर की रौनक देखते ही बनती है। सुबह से ही 84 मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतार लग जाती है। हाथों में दूध, जल, धूप और बेलपत्र लिए लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। मंदिर परिसर में स्थित मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहां प्राचीन शिवलिंग आज भी भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहां शिव को देवता नहीं बल्कि अपने आराध्य और रक्षक के रूप में पूजा जाता है। भरमौर का गहरा संबंध पवित्र मणिमहेश कैलाश पीक से भी है। मान्यता है कि यही भगवान शिव का निवास स्थान है। हर वर्ष जन्माष्टमी के बाद शुरू होने वाली मणिमहेश यात्रा यहीं से आरंभ होती है। श्रद्धालु सबसे पहले 84 टेम्पल में माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और फिर कठिन पहाड़ी रास्तों से होते हुए मणिमहेश झील की ओर प्रस्थान करते हैं। इस यात्रा से पहले भक्त भरमाणी माता के दर्शन अवश्य करते हैं। मान्यता है कि भरमाणी माता की अनुमति के बिना मणिमहेश यात्रा पूर्ण नहीं होती है। पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर पूरे भरमौर नगर का अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है। मंदिर परिसर में कहीं श्रद्धालुओं को चाय और कहीं चना पूरी का प्रसाद बांटा जाता है। स्थानीय लोग पूरे प्रेम और सेवा भाव से आने वाले हर यात्री का स्वागत करते हैं। सबसे खूबसूरत दृश्य यही था जब हर उम्र के लोग, बच्चे, युवा और बुजुर्ग अपने स्थानीय पहाड़ी गीतों पर नृत्य करते नजर आए। यह दर्शाता है कि नई पीढ़ी भी अपनी संस्कृति का उतना ही सम्मान करती है जितना पुरानी पीढ़ी करती आई है। मंदिर परिसर अब केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि मिलने जुलने का भी केंद्र बन चुका है। शिवरात्रि के दिन यह परिसर रिश्तेदारों, दोस्तों और अपनों से मिलने का अवसर बन जाता है। लोग दूर दूर से आते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, हाल चाल पूछते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ मांगी गई मुराद अवश्य पूरी होती है। कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ त्रिशूल भी अर्पित करते हैं। मंदिर परिसर में एक विशाल नंदी बैल की प्रतिमा है। यह भव्य नंदी महाराज भगवान शिव के वाहन और परम भक्त माने जाते हैं। लोग नंदी के कान में अपनी मनोकामना फुसफुसाते हैं, ये मानते हुए कि नंदी सीधे शिव तक उनकी बात पहुंचा देंगे। यहाँ एक विशेष बात यह भी है कि 84 परिसर में स्थित 84 शिवलिंग अलग अलग स्वरूपों में दिखाई देते हैं।
कुछ शिवलिंग खुले स्थान पर बिना किसी छत के स्थापित है, कुछ भव्य पत्थरों के मंदिरों के भीतर विराजमान है और कुछ पारंपरिक लकड़ी के मंदिरों में स्थापित है। यह दर्शाता है कि अलग अलग समय पे विभिन्न राजाओं ने अपनी श्रद्धा के अनुसार इनका निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया है। भरमौर का छोटा सा बाजार, पारंपरिक गद्दी संस्कृति, उनके वस्त्रों की दुकान और सादगी भरा जीवन, यही इस नगर की पहचान है। दूर दूर तक फैले छोटे छोटे पहाड़ी गांव, चारों ओर फैले हरे मैदान, सीढ़ीनुमा खेत और देवदार के घने जंगल, मानो प्रकृति ने भरमौर को अपने हाथों से सजाया हो। दूर नीचे बहती रावी नदी की शांत धारा पहाड़ों के बीच अपना रास्ता बनाती हुई इस पूरी धरती को जीवन देती है। और आखिर में जब आप यहाँ से लौटते हैं तो अपने साथ केवल तस्वीरें नहीं ले जाते हैं, आप अपने साथ ले जाते हैं शिव की कृपा, रावी की मधुर ध्वनि और भरमौर की सादगी भरी आत्मा।